अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। शाहीन शाह अफरीदी ने भी खैर आज लाइव स्पेस किया है ट्विटर पे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट लिसन दैट, बट है कि लेटर खैर मैंने उस हवाले से सारी मालूमात इकट्ठी की, मवाद जमा किया एंड हियर आई एम विद जो भी खैर उन्होंने कॉन्वर्सेशन की। अगेन है कि इतनी ज़्यादा कोई टेक्निकल नहीं थी ये लाइव स्पेस, एंड मोर लाइक है कि नॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है इस तरह का। सो और खैर इतने ज़्यादा मैंने सुना कि लोग भी नहीं थे बाबर आजम के जो लाइव स्पेस में। आई थिंक 20 प्लस जो लिसनर्स थे, बट है कि आई थिंक 3.3 के थे जो शाहीन शाह अफरीदी की जो लाइव स्पेस हो रही थी। ऑल तो खैर वो वर्किंग डे था, आज का दिन संडे था, मोस्टली है कि फ्री डेज होते हैं, एंड बट स्टिल है कि इतनी ज़्यादा कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकी पब्लिक से। नॉट दैट मच हुई तो है, 3.3 के इज़ नॉट है कि कम नहीं है ये, बट स्टिल है कि बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं हो सकी, बिकॉज ही इज़ ऑब्वियसली है कि बाबर रिजवान शाहीन का बहुत एक नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में, एंड है कि बहुत ज़्यादा उनके मद्दाह भी हैं। बट खैर मुझे भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा जस्ट 3.3 के, बट स्टिल है कि चलो खैर है। आई थिंक वो भी है कि आगे इसी तरह से चलती रहेगी उनकी भी लाइव स्पेस, सो यू नेवर नो कि आगे जाके और मजीद इम्प्रूवमेंट आए। सो खैर जो उन्होंने कॉन्वर्जेशन की है उस सवाल से बात कर लेते हैं कि भाई उन्होंने कहा कि मैंने 2015 में क्रिकेट खेलना स्टार्ट की थी, एंड हम 7 भाई हैं, एंड मेरे सबसे बड़े भाई है कि वो मतलब क्रिकेट खेलते थे, एंड है कि मैंने भी लेटर अंडर 16 के ट्रायल दिए एंड आई वाज सिलेक्टेड बाय फाटा रीजन, एंड है कि अंडर 19 पे फॉर उन्होंने कहा कि मैंने खेली है, विच वॉज अ ड्रीम है कि पाकिस्तान, क्योंकि अंडर 19 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आप है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की जो किट है उसको आप वेयर करते हो। सो उन्होंने कहा कि दैट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, एंड है कि मज़ीद उन्होंने कहा कि भाई टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो सब हम आपस में भाइयों की तरह हैं, वी आर लाइक फैमिली, एंड है कि हम है कि हमारी फैमिली से ज़्यादा जो वक्त है वो आपस में एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। सो हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। देन उन्होंने कहा कि भाई हम तो मोहम्मद रिजवान के बारे से उन्होंने कहा कि हम तो उनको जन्नती कहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से पूरी टीम बाजमात नमाज अदा करती है माशाल्लाह। सो खैर अच्छी बात है। एंड मज़ीद खैर उन्होंने कहा कि हाशिम आमला बहुत ज़्यादा ग्रेट बैटर हैं, एंड उनको बॉलिंग करना या उनको आउट करना उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। ऑल्सो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा कोई है कि शाहीन ने है कि फेस किया है जो हाशिम आमला साहब को, बट इससे लगे जितना किया। तो हाशिम आमला वी ऑल नो दैट वाज अ ग्रेट ग्रेट क्रिकेटर, एंड काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड भी हैं वो, इतनी ज़्यादा उनके हवाले से बात नहीं होती, हालांकि जो अचीवमेंट्स हैं उनकी क्रिकेटिंग फील्ड में वो माइंड ब्लोइंग है। एंड वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स जिनको मैंने बहुत ज़्यादा एडमायर किया है तो हाशिम आमला भी उन्हीं एक में शामिल हैं। एंड है कि इसके अलावा है कि उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो हमारी अंडर 19 टीम की परफॉर्मेंस है उस हवाले से है कि बात की कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है, एंड टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अंडर 19 में। सो फ्यूचर ब्राइट है, बट आई डोंट थिंक कि खैर फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि ऐसा 12 हो चुका है कि भाई पाकिस्तान अंडर 19 लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस देती है, बट है कि जब वही प्लेयर्स आपके इंटरनेशनल टीम में आते हैं तो आई डोंट नो क्या उनको हो जाता है। मे बी कोचेज उनका दिमाग इतना ज़्यादा है कि ख़राब कर देते हैं, या टेक्निक पे उनके काम करने के चक्कर में उनकी जो एक्चुअल बेसिक जो उनको गॉड गिफ्टेड जो टैलेंट है वो ऊपर से पुश चला जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, या मैनेजमेंट हमारी अच्छी नहीं है, हम प्लेयर्स को सही से ग्रूम नहीं करते। यानी अंडर 19 लेवल पे तो वो अच्छे होते हैं क्योंकि रॉ होते हैं वो, बट है कि एज टाइम पासेस है कि दूसरी टीम्स अपने प्लेयर्स को ग्रूम करती हैं, डेवलप करती हैं, बट हम नहीं करते। सो मे बी दिस इज़ द रीज़न कि अंडर 19 लेवल तक तो वो सही है स्किल्स वगैरह सब, लेकिन जब आप इंटरनेशनल पे आते हो तो फिर थोड़ा सा आप लैग करते हो। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट जो भी खैर है रीज़न उसको फाइंड आउट करना चाहिए, उसको आपको रेक्टिफाई करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड है कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी 4 कंसेक्यूटिव मैच न्यूजीलैंड में है कि लॉस करना, बट है कि उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई हमारी टीम बुरी थी, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हमने एफर्ट डाली, बट सॉरी टू से आपने पूरे 4 मैचेस जो पाकिस्तान हारा है सिंगल मतलब है कि वन साइडेड हारा है, कोई एफर्ट नज़र नहीं आई, मुझे क्या नहीं नज़र आई। सो आप ये नहीं कह सकते कि भाई एफर्ट डालिए, और मुझे तो कहीं एफर्ट नज़र नहीं आई, थोड़ा सा लड़ते कुछ फाइट होती, जस्ट ऐसा लग रहा था बाबर वर्सेस न्यूजीलैंड है बैटिंग में। सो यू कैन नॉट से कि भाई है कि इट वाज अ ग्रेट एफर्ट या हमने हमने एफर्ट अच्छी की। देन है कि उन्होंने राहुल कलंदर्स के हवाले से बात की कि
बहुत ज़्यादा है कि हार्ड वर्क किया है लाहौर कलंदर्स के लिए, एंड है कि लाहौर कलंदर्स की अपनी खुद फ्रेंचाइज ने भी प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया है, एंड वो उसका फल उन्हें मिल रहा है। एंड है कि PSL के बारे में बात की कि भाई ऑलवेज एक्साइटिंग होता है PSL खेलना, अपने होम ग्राउंड के सामने खेलना, एंड आई रियली वांट कि मैं PSL की 3rd कंसेक्यूटिव ट्रॉफी भी विन करूं, बट वैसे मुझे नहीं लगता कि इस बार लाहौर कलंदर्स थोड़ा सा स्ट्रगल करने वाली है, बिकॉज देयर इज़ नो Rashid Khan and there is no in form Haris Rauf and Shaheen Shah Afridi. So मुझे नहीं लगता खैर इस बार लाहौर कलंदर्स इतनी ज़्यादा कोई अमेजिंग जाने वाली है, बट यू नेवर नो विद द गेम ऑफ क्रिकेट। एंड है कि इसके अलावा और भी जो उन्होंने बात की, उनसे पूछा गया कि भाई आपके ऑल टाइम फेवरेट जो क्रिकेटर्स हैं या बॉलर हैं उनमें वो कौन से, तो इस साइड के मेरे बड़े भाई रियाज आफरीदी मेरे फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट बॉलर हैं, एंड वो मेरी इंस्पिरेशन है। एंड दैन है कि वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, ये तमाम मेरे है कि फेवरेट बॉलर हैं या ऑल टाइम फेवरेट बॉलर हैं। दैन है कि उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा है कि हम वर्ल्ड कप में मैच इंडिया के अगेंस्ट नहीं जीते थे, एंड जब 21 में हम इंडिया के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम एवर वर्ल्ड कप में हमें है कि सक्सेस मिली। सो वो बहुत ज़्यादा है कि एक होलसम मोमेंट था, एंड है कि बहुत ज़्यादा खैर वो मुझे हमेशा याद रहेगा वो मोमेंट। देन है कि हारिस रऊफ के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई मैं एंशियसली वेट कर रहा हूँ कि भाई हारिस रऊफ के साथ मैं खेलूँ PSL 9 में, एंड है कि हारिस रऊफ को हम हमेशा कहते हैं, उन्होंने मजाक में कहा कि भाई बाल नहीं नोचें, क्योंकि कोई बुरी बॉल हो जाती है तो वो खुद अपने आप को कोसने लगते हैं या बाल खींचने लग जाते हैं। सो है कि हम उन्हें मना करते हैं। और है कि फिर है कि उन्होंने अपने स्ट्रगल डेज के बताया कि भाई उनके पास किट नहीं होती थी, बट है कि वो अपने भाई की जो क्रिकेट किट है उसको लेके ट्रायल्स के लिए जाते थे, एंड है कि बड़े भाई से शूज़ वगैरह बोरो किए एंड ऑल। सो मतलब इस तरह की उन्होंने अपनी है कि स्ट्रगल डेज की स्टोरीज बताई। देन है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो रेस्ट लिया था उस हवाले से उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वर्कलोड है कि जो मैनेजमेंट है उसके तहत रेस्ट लिया गया था, एंड जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती है, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट पूरा है कि आपको सेम पेस से काफ़ी ज़्यादा ओवर्स कराने होते हैं, एंड T20 एंड ODIs में आपकी इतनी ज़्यादा है कि एनर्जी यूज़ नहीं होती। बट है कि पेस के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मैं कभी भी इतनी ज़्यादा कोई पेस नहीं कराता था। जब मैंने अंडर 19 में भी मेरे 135 इस तरह की पेस थी, एंड जब मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया जब भी मेरी इतनी ज़्यादा पेस नहीं थी। बट भाई हमने आपको देखा है, हमने आपको शुरू से फॉलो किया है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि भाई बिल्कुल स्टार्ट में आपकी क्या पेस थी, बट जब आप अपनी पीक पे थे तब आपके सीम इंस्टिंक्ट तो अभी भी है, बट है कि इतनी ज़्यादा पेस नहीं है, दैट्स वाई बैट्समैन को इतना ज़्यादा ट्रबल नहीं कर रहे हैं। बट स्टिल है कि सीम इंस्टिंक्ट के साथ आपकी पेस भी थी, दैट्स वाई यू वर लीथल। एंड अभी है कि आपकी पेस गिर गई है, दैट्स वाई आप है कि आउट ऑफ फॉर्म एंड आउट ऑफ रिदम इस तरह के नज़र आ रहे हैं। सो आई थिंक आपको अपनी पेस इंक्रीज़ करनी चाहिए। खैर उन्होंने कहा है कि अभी वो थोड़ा रेस्ट लेंगे, एंड है कि PSL 9 में मोस्ट प्रॉब्ली उनकी पेस अच्छी हो। बट मुझे हुआ कि भाई मैं बोलूँ कि भाई PSL 9 में भले नहीं दो पेस अच्छी, बट वर्ल्ड कप में दे दो। एंड वी बैडली नीड जो हमारा इन फॉर्म जो हमारे विंटेज शाहीन शाह अफरीदी हैं उनको हम बैडली है कि हम उनकी ज़रूरत है हमें, स्पेशली इन वर्ल्ड कप। और खैर इसके अलावा है कि उन्होंने कहा कि मेरा बिगेस्ट ड्रीम है कि भाई हम 2024 का वर्ल्ड कप विन करें, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि पाकिस्तान ने कोई वर्ल्ड कप विन नहीं किया है, तो दैट्स वाई ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है। एंड फिर है कि उन्होंने अपनी फैमिली एंड अपने फादर के स्ट्रगल के हवाले से कहा कि भाई मेरे फादर का बहुत ही ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है, एंड ही वॉज अ पुलिस मैन एंड ही गॉट सेव्ड इन है कि मल्टीपल ब्लास्ट हेल्ड इन फाटा एंड ऑल। इट वॉज अ टफ टाइम ही सेड फॉर अ फैमिली। एंड है कि उन्होंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने फैंस से कि भाई ऑलवेज़ है कि रिस्पेक्ट करो टू योर फैमिली, एंड है कि वो बहुत बड़ा असासा है आपकी लाइफ में। एंड है कि मोहम्मद हारिस के हवाले से उनसे पूछा गया कि मोहम्मद हारिस इज़ अ वेरी टैलेंटेड बैटर ही सेड, एंड उन्होंने कहा कि वो हमारा फ्यूचर है। एंड है कि हाउएवर उन्होंने कहा कि हाँ भाई हम टीम बिल्ड कर रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ अपनी आजमा रहे हैं, दैट्स वाई है कि मोहम्मद हारिस को रेस्ट दिया गया था एंड ऑल। सो खैर मुझे पूछना है कि अगर आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमा रहे थे तो आई थिंक मोहम्मद हारिस भी आपकी बेंच स्ट्रेंथ का ही हिस्सा है, एंड वो हिस्सा है जो 2 साल से पाकिस्तान की टीम के साथ कैरी होते आए हैं। एंड जब जब उनको मौका मिला है तब तब उन्होंने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, बड़े स्टेजेस पे दी हैं। सो आप ये नहीं कह सकते आप बेंच स्ट्रेंथ को आजमा रहे थे, क्योंकि मोहम्मद हारिस भी आपकी बेंच स्ट्रेंथ ही है। आपने पता नहीं क्यों निकाला है और क्यों मोहम्मद हारिस के साथ इस तरह से सलूक हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था भाई सौतेले बच्चों वाला सलूक हो रहा है कि ना उनको NOC दी जा रही है ना और कहीं इसको खेलने दिया जा रहा है। सो आई थिंक अगर तो ये PSL में माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी थी मोहम्मद हारिस ने, तो भाई PSL के भी वाले नियाले होने वाले हैं, एंड उनका भी
भी है कि जो रास्ते हैं या जो राहें हैं वो खुल जाएंगी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान की टीम के स्क्वाड में शामिल होने के लिए। और इसके अलावा है कि मेमोरेबल मैच विन उन्होंने यही कहा अगेंस्ट इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप, एंड है कि सेकंड बेस्ट फ्रेंचाइज के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई मुल्तान सुल्तान है। फिर है कि बाबर आजम के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर, एंड है कि हम आपस में बात करते हैं ड्यूरिंग द मैच एंड डिस्कस करते हैं जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड हमेशा है कि यंगस्टर्स को है कि हम बैक करते हैं या उनको है कि एक्सपीरियंस अपना उनके साथ शेयर करते हैं। एंड है कि फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर के साथ IL T20 में बॉलिंग करके बहुत अच्छा लगा, एंड है कि काफ़ी ऐसे बाद कुछ 5 साल के अरसे के बाद हमने साथ बॉलिंग की है, एंड आई रियली इंजॉयड। उन्होंने मज़ीद कहा कि भाई मैं बात करूँगा आमिर से अगर तो अपनी रिटायरमेंट वापस लेते हैं। और भाई क्या है कि फजूल की एक बंदा बोल चुका है, बारहा बोल चुका है कि भाई मैं अब नहीं खेलना चाहता इंटरनेशनल क्रिकेट, तो बस उसी के पीछे पड़े हुए हो और कोई टैलेंट नज़र नहीं आता है आपको। और फिर खैर इसके अलावा मोहम्मद रिजवान के वाले से बोला कि भाई इज़ करेंटली वाइस कैप्टन एंड बाबर के टेन्योर में भी उसने है कि बहुत ज़्यादा उसको क्रिकेटिंग की नॉलेज अच्छी है, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। बट भाई DRS के मामले में तो हमेशा रिजवान ने आपको कंफ्यूज किया है, मायूस किया है, एंड आपका जो है कि रिव्यू वो ज़ाया किए हैं। और खैर इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट के हवाले से उन्होंने कहा कि वो मेरा फेवरेट फॉर्मेट है एंड बिगेस्ट विकेट मेरी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की थी इन T20 वर्ल्ड कप। सो और है कि इसके अलावा मज़ीद है कि उन्होंने बात की कि ऑल टाइम फेवरेट बैटर्स के बारे से उनसे पूछा गया। सो ये सेड ऑल टाइम फेवरेट बैटर बाबर, फ़खर एंड रिजवान। सो आई थिंक ऑल टाइम में आपको इनके अलावा भी किसी का लेना चाहिए क्योंकि ऑल टाइम की बात हो रही थी। सो देयर आर सो मैनी ग्रेट्स इन पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल एंड इन ओवरऑल जो क्रिकेट है वर्ल्ड क्रिकेट है उसमें भी है कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं। सो आई थिंक आपको उनको भी शामिल करना चाहिए था। देन है कि फेवरेट ग्राउंड के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड वाज है कि मेन जो है कि उनका फेवरेट ग्राउंड है। एंड 21 वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डिफीट थी वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी, एंड है कि वो चाहते हैं कि वो इस बुरी बात को या बुरी याद को इरेज कर दें। देन कौन से कैप्टन हैं कि उनको अच्छे लगे जिनके अंडर में वो खेले हैं, तो उन्होंने तमाम ही कैप्टन के नाम ले लिया, मिसबाह, यूनुस खान, सरफराज अहमद, बाबर आजम। सो उन्होंने कहा कि मेरे तमाम ही मेरे फेवरेट हैं। देन है कि यूथ को क्या आप मैसेज देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं यूथ को मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई पाकिस्तान को फ़र्स्ट रखें, पाकिस्तान की प्रायोरिटी को फ़र्स्ट रखें, एंड हार्ड वर्क करें पाकिस्तान के लिए, एंड है कि आप आपस में भाई भाई की तरह रहें, आपस में एक दूसरे की किरदार कुशी इस तरह की हरकतें नहीं करें, और है कि पाकिस्तान के लिए है कि अच्छा आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम द जो लाइव स्पेस की थी शाहिन आफरीदी ने, उसमें यही तमाम बातें डिस्कस की गई। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल भाई प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।